एमकेएम का हल्का बंदियों के खिलाफ सिंध भर में एहतजाज का फैसला। राबिता कमेटी के इजलास में पीपी के फैसलों पर इजहार तशवीश। खालिद मकबूल सदीकी की सरबराही में वफ्द की अफाक अहमद से मुलाकात। 9 जनवरी की रैली में शिरकत की दावत। हमारी इन शहरों की जो जेन्युइन नुमाइंदगी होनी चाहिए उसका 25 से 30% बचा। गुज़िश्ता सालों में होने वाली हल्का बंदियां जो कि कराची और हैदराबाद में बल्कि सिंध के सारे शहरी इलाकों में हुई है। कुछ पे इलेक्शन हो चुके हैं लेकिन 2 के इलेक्शन अभी बाकी हैं। वो इलेक्शन के नताइज पर वो हल्का बंदियां बराह रास्त असरअंदाज हुई। कॉमन इश्यूज हैं उन पर कम से कम आपस में बैठ सकते हैं। और जो 9 तारीख को ये प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं और जो इन्होंने दावत दी है, तो मैंने इनको कहा है कि महाजिर कौमी मूवमेंट जो इस शहर के मुश्तरका इश्यूज हैं जिनके ऊपर हम सबको मिलकर आवाज़ उठानी है, उसमें इंशाअल्लाह ताला हम भी शरीक होंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। मैं पर्सनली मैंने इनको कहा है कि मैं प्रॉमिस नहीं करता कि मैं शरीक हो पाऊँगा, लेकिन महाजिर कौमी मूवमेंट की मरकज़ी क़यादत उसमें लाज़िम शरीक होगी। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। एंकर्स ने भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत पाई और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।